महाभारत युद्ध में एक ऐसा समय आया जब श्री कृष्ण भगवान अपना शस्त्र न उठाने का प्रण भूलकर अपने चक्र से भीष्म पितामह को मारने के लिए अपने रथ से कूद पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर समय संयम और धैर्य करने वाले श्री कृष्ण को इतना क्रोध आया कि वे प्रतिज्ञा भूल गए? क्यों वे रणभूमि में आए और क्यों भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों चक्र उठाया और क्यों वो भीष्म पितामह को मारने के दौड़े? भीष्म पितामह और कृष्ण के इस रोचक प्रसंग को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महाभारत का तीसरा दिन था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर आरोप लगाया कि पितामह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं। ऐसा करके वे कुरु साम्राज्य से छल कर रहे हैं। ऐसा सुनकर भीष्म पितामह अत्यंत क्रोधित और विचलित हो गए और भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि वे अब पांडवों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने युद्ध के तीसरे दिन से ही पांडवों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि इस दिन पांडव सेना के पांव उखड़ गए। भीष्म की व्यूह रचना, जिसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे, के प्रति उत्तर में पांडवों द्वारा रचा गया व्यूह जल्दी ही नष्ट हो गया और पांडव सेना में भगदड़ मच गई। पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा सभी जानते हैं। जब वे कोई वचन देते हैं तो उसे जरूर निभाते हैं और ऐसा ही वे वचन दुर्योधन को दे चुके थे पांडवों के संहार का। इसलिए उनके युद्ध कौशल के आगे टिकना किसी के बस में नहीं था। भीष्म अपने बाणों की वर्षा से पांडव सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और पांडवों की सेना पत्तों की भांति ढह रही थी। पांडवों की सेना का ऐसा विनाश देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि वे ऐसे ही मोहवश युद्ध करेंगे तो अवश्य ही अपनी हार को निमंत्रण देंगे। यह सुनकर अर्जुन ने अपना रथ भीष्म पितामह के सामने ले जाने के लिए कहा। अर्जुन को भीष्म पितामह के सामने ले आए और अर्जुन ने शीघ्र ही अपने बाण से पितामह का धनुष काट दिया, किंतु पितामह दूसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगे और अपने तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन तथा कृष्ण को घायल कर दिया। भीष्म पितामह को इस तरह युद्ध करते देखकर कृष्ण ने तंज कसा कि अपने ही पौत्र और पड़पोत्रों से युद्ध करते हुए आप समर्थ योद्धा नहीं दिखते, बल्कि एक निर्बल और डरे हुए साधारण पुरुष लग रहे हैं। यदि आप में साहस होता तो आप शस्त्रों का त्याग कर देते और अपने पोत्रों के वध के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। इस पर पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से दुखी मन से कहा कि वे अपने वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए केवल अपना धर्म निभा रहे हैं, किंतु कृष्ण ने उनके धर्म को ही मिथ्या बोल दिया। उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य को बांधता नहीं वरन मुक्ति देता है। अवश्य ही आपका धर्म मिथ्या है। इतना सुनते ही भीष्म क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कृष्ण से कहा कि अपने पिता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए हैं और जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया है। उन्होंने कृष्ण की बात का प्रतिकार करते हुए कहा कि उनका धर्म सत्य है, इसलिए संसार में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह सुनते ही श्री कृष्ण भी क्रोधित हो गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि वे उन्हें पराजित कर सकते हैं। इस पूरे संसार में ऐसा कोई वरदान अथवा श्राप नहीं जिसे वे निष्फल ना कर दें। यह बोलकर वे अपने रथ से कूद गए और भगवान श्री कृष्ण के क्रोध से
पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने भीष्म को मारने के लिए रथ का चक्र उठा लिया। श्री कृष्ण की इस हरकत को देखकर भीष्म अपना धनुष बाण छोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि वह वास्तव में सौभाग्य की बात है कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान के हाथों मरते हैं। यह देखकर अर्जुन भी डर गए। वह तीव्रता से श्री कृष्ण की ओर दौड़े और उनकी बाह पकड़ ली। भगवान रोष से भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक न सके। तब अर्जुन कृष्ण के पैरों में गिर के प्रार्थना करने लगे कि हे माधव, आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है, किंतु कृष्ण ने कहा कि अब प्रण तोड़ने का समय है। धर्म से बड़ा कोई प्रण नहीं हो सकता है। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोका और कहा, केशव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों का सहारा हैं। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं पूर्ण चित्त से युद्ध करूँगा और केवल जीतने के लिए ही युद्ध करूँगा तथा अपने सारे मोह भुलाकर युद्ध करूँगा। लेकिन यदि आपने मेरे कारण अपना प्रण तोड़ा तो उसी समय मेरे प्राण मेरे देह से निकल जाएंगे। यह सुनकर कृष्ण भावुक हो गए और उनका क्रोध शांत हुआ और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में अपना स्थान वापस ले लेते हैं। श्री कृष्ण के कार्य हमेशा आश्चर्यजनक होते हैं, लेकिन जब गहराई से देखा जाता है तो यह उनके भक्तों के प्यार में हर तरह से संभव होने के अलावा और कुछ नहीं था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।